मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्नलाइजेशन आज हम डिस्कस करेंगे। वर्नलाइजेशन वर्नलाइजेशन पढ़ने से पहले एक चीज हम जैसे जनरली डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप है जिसका नेम है वीट क्रॉप। वीट क्रॉप की जो सोइंग सीजन होती है वो तकरीबन जैसे फाल के अंदर होती है, यानी अक्टूबर, साल के अक्टूबर या नवंबर महीने के अंदर जर्मिनेशन ऑफ सीड होती है। देन उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है तो देन फाइनली जो फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग होने के बाद देन जो है यकीनन फ्लावर लगेंगे तो सीड भी प्रोड्यूस होंगे। सीड कब प्रोड्यूस होते हैं? तकरीबन ये वेजिटेटिव पीरियड जो होता है तकरीबन 3 से 4 महीने का वेजिटेटिव पीरियड होता है। वेजिटेटिव पीरियड जब कंप्लीट होगा तो ही उसके बाद जो फ्लावरिंग होगी। जब वेजिटेटिव पीरियड कंप्लीट होगा तो ही उसके बाद फ्लावरिंग होगी। तो अगर आप इसको काउंट करें अक्टूबर से या नवंबर से दिसंबर, जनवरी या फरवरी महीने तक जो है इनका जस्ट वेजिटेटिव पीरियड होता है। फिर जाके देन जो है फरवरी के बाद जो मार्च या अप्रैल के अंदर जो है हमें सीड मिलते हैं, यानी नेक्स्ट जो समर सीजन होती है उसके अंदर हमें सीड मिलते हैं। अगर हम जैसे पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ जैसे फूड शार्टेज के इश्यूज चलते रहते हैं। अभी भी जैसे फूड शार्टेज, जो गंदम का आटा जैसे हमें नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। अगर हम चाहें कि इस वक्त जैसे मार्च या अप्रैल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सीड जमीन के अंदर लगाएं, हमारे पास जमीन मौजूद है, क्या फ्लावरिंग होगी जुलाई के अंदर, जून या जुलाई के अंदर सीड लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? सीड नहीं लगेंगे। वाई? बिकॉज इसको वेजिटेटिव पीरियड के लिए एक कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत थी। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि जिस साल में या जिस सीजन के अंदर सर्दियां जो है बहुत ही तेज ज्यादा होती है उस सीजन के अंदर जो है गंदम का फसल अच्छा होता है। रीजन का मालूम नहीं होता है, बट जो ग्रोअर्स होते हैं उन्हें ऐसी बातें करते हैं, हम सुनते हैं कि जब भी जैसे सर्दियों की मौसम ज्यादा होती है तो गंदम का फसल अच्छा होता है। डोंट नो रीजन, बिकॉज ये जो विंटर सीजन है कोल्ड टेम्परेचर नेसेसरी होता है वेजिटेटिव पीरियड के लिए। अगर कोल्ड टेम्परेचर वेजिटेटिव पीरियड के लिए नेसेसरी है तो ही देन जो आगे फ्लावरिंग होगी। इस सीजन के अंदर जैसे मार्च के बाद आगे तो कोल्ड होगी नहीं, कोल्ड का एक्सपोजर ही नहीं होगा। कोल्ड का एक्सपोजर नहीं होगा तो देन आगे वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी, देन जो है सीड भी नहीं बनेगी। तो साइंटिस्ट ने, और इसी रीजन की वजह से साल के अंदर 1 ईयर के अंदर एक ही क्रॉप जो वीट का हमें मिलता है, 2 क्रॉप नहीं मिलते। भले जमीन पड़ी हो, सीड पड़े हो, सब कुछ मैन पावर भी मौजूद हो, पर साल के अंदर 2 गंदम की फसल हमें नहीं मिलते, नेचुरली नहीं मिलते। इसका रीजन ये होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जो कोल्ड टेम्परेचर का एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है। अब साइंटिस्ट ने एक टेक्निक जैसे आइडेंटिफाई की है, वो कहते हैं कि लाइक जो वेजिटेटिव पीरियड के लिए कोल्ड टेम्परेचर का होना जरूरी होता है। तो एक यंग प्लांट्स या इम्बाइब्ड सीड्स जो अर्ली स्टेज में जो इन सीड्स को या यंग प्लांट को अगर चिलिंग और कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाए, चिलिंग और कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाए अर्ली स्टेज में, तकरीबन जैसे हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्यू वीक्स तक इनको रखा जाए, फ्यू वीक्स तक इनको रखा जाए। किनको? कि लाइक इम्बाइब्ड सीड्स और यंग प्लांट को अगर रखा जाए, देन उसके बाद आप भले इस सीजन के अंदर भी इनको ग्रो करेंगे
तो यकीनन इसमें सीड भी लगेंगे, फ्लावर भी लगेंगे और सीड भी प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्नलाइजेशन कौन सा तरीका, वर्नलाइजेशन ये तरीका है जिसके अंदर वेजिटेटिव पीरियड कम हो जाता है, शार्टन्स द वेजिटेटिव पीरियड, वेजिटेटिव पीरियड जो है शार्टन हो जाता है, फ्लावरिंग का अमल जो यकदम या तेज हो जाता है, फ्लावरिंग का अमल जो है फास्टन हो जाता है, फ्लावरिंग फास्टन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, फिनोमेना को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। और वर्नलाइजेशन की वजह से 2 क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं वीट के साल के अंदर। वरना नेचुरली जैसे एक ही बार जैसे हम देख रहे थे वीट का क्रॉप जो है प्रोड्यूस होता है, अब वर्नलाइजेशन की वजह से अगर आप स्प्रिंग के अंदर जैसे आप इनको सीड को लगाएंगे तो समर के अंदर उनमें फ्लावरिंग भी होगी और सीड भी लगेंगे। इस टेक्निक के जरिए वर्नलाइजेशन चिलिंग और कोल्ड ट्रीटमेंट है गिवन टू इम्बाइब्ड सीड्स और यंग प्लांट। क्या मकसद होता है? मकसद ये होता है शार्टन द वेजिटेटिव पीरियड एंड फास्टन द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग, फिनोमेना इज कॉल्ड द वर्नलाइजेशन। और इसकी वजह से साल के अंदर, एक साल के अंदर हम वीट के 2 क्रॉप्स ले सकते हैं, एक जैसे नॉर्मली जैसे नेचुरली जो प्रोड्यूस होती है और दूसरी जो वैरायटी जो है स्प्रिंग के अंदर अगर हम इन सीड्स को लगाएंगे तो समर सीजन के अंदर उसके जो है सीड भी लग सकते हैं। फिनोमेना इज कॉल्ड द वर्नलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। उसमें एक ही पॉइंट होती है, जैसे टेम्परेचर को नोट करना होता है कि कितने टेम्परेचर पे जो है इनको चिलिंग ट्रीटमेंट और कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाएगी, कितने अरसे के लिए। रशियन पर्सन थे लाइसेंको था, उसने जैसे ये फिनोमेना ये जो बताया था और उसके बाद जैसे 2 क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो बहुत ही आसान। अब हम नेक्स्ट एससीबी की पॉइंट्स को देखते हैं, डेफिनेशन वाइज भी देखते हैं और प्रोसेस। मेरे साथ हमने नोट नहीं किया है, करो नोट। फोटो का वर्नलाइजेशन और चिलिंग और कोल्ड ट्रीट में 105 पेज पे आप आएंगे, एसटीबी 105 में। तो वेरी सिंपल कि बिसाइड एडवांटेजेस इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। टेम्परेचर का जाहिर है चैप्टर 5 अगर आपने पढ़ा हो एसटीबी के अंदर, तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट में। खासतौर पे लो टेम्परेचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो किसमें? वर्नलाइजेशन में। वर्नलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। तो आपने देखा कि कोल्ड ट्रीटमेंट यंग और इम्बाइब्ड सीड्स, यंग प्लांट्स को या इम्बाइब्ड सीड्स को दी जाती है, तो फ्लावरिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट किसको? गिवन टू इम्बाइब्ड सीड्स और यंग प्लांट। कितने अरसे के लिए? फ्यू वीक्स के लिए। कितना टेम्परेचर? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरिएबल है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट इसकी फिगर है, बट हम एसटीबी को देखेंगे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्यू वीक्स तक इनको रखेंगे यंग प्लांट्स को या इम्बाइब्ड सीड्स को। तो आगे ये होगा इफेक्ट जो इसका होगा कोल्ड टेम्परेचर का, आगे जो ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उस पर होता है। एकदम आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी कि भाई हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया अब जो फौरन जो फ्लावरिंग, ऐसे नहीं। जो वेजिटेटिव पीरियड होता है ओवरऑल वो जो है कम हो जाता है। वेजिटेटिव पीरियड जो है रिड्यूस होता है, कम होता है, फ्लावरिंग का अमल तेज होता है, तो इसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन। तो इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अप्लाइड ऑन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन से? जैसे एक इम्बाइब्ड सीड्स है या यंग प्लांट्स हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैज एन आफ्टर इफेक्ट्स ऑन द लेटर स्टेज। लेटर स्टेज कौन से? जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाएगी और फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। मेनी प्लांट्स रिक्वायर्ड कोल्ड टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन। आपको याद होगा कि हमने जैसे पढ़ा था सीड डॉर्मेंसी के अंदर है, स्टूडेंट्स को याद होगा, अगर पाइन ट्री के सीड को अगर हम समर में लगाएंगे जर्मिनेशन नहीं होगी, अगर जैसे स्प्रिंग में भी लगाए, फॉल में भी लगाए, जर्मिनेशन नहीं होती। उसके लिए एक्सपोजर एक जरूरी होता है कोल्ड टेम्परेचर का। कई महीनों तक इन पाइन सीड को जब कोल्ड मिलती है तो ही जर्मिनेशन होती है, वरना जर्मिनेशन नहीं होती है। इफ नॉट एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर, पाइन सीड को अगर कोल्ड टेम्परेचर का एक्सपोजर नहीं मिलता है तो जर्मिनेशन नहीं होती है। तो यानी एक इफेक्ट, एक अनदर इफेक्ट है
एक इफेक्ट कोल्ड टेम्परेचर का ये हुआ फ्लावरिंग के अमल। दूसरा कोल्ड टेम्परेचर का इफेक्ट ये हुआ कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के अंदर भी कोल्ड टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से काफी सारे सीरियल प्लांट्स होते हैं जो अनाज वाले, आमतौर पे हम फसल होते हैं उन्हें हम कहते हैं सीरियल क्रॉप्स कहते हैं, जिसके अंदर व्हीट आ जाती है, राइस है, ये सारे सीरियल्स हैं, अनाज जिसे आप आमतौर पे कहते हैं। एग्जिस्ट इन 2 वैरायटी। कौन सी 2 वैरायटीज होती है या रेसेस होती है? एक एनुअल और स्प्रिंग, और दूसरी होती है बाइनियल और विंटर वैरायटी। हमारे यहाँ जो इन इलाकों के अंदर जो गंदम का फसल होता है वो बाइनियल और विंटर वैरायटी होती है। विंटर के अंदर हम इसको जैसे लगाते हैं और इसका सीड जाके मिलता है स्प्रिंग के अंदर मिलता है या समर के अंदर मिलता है। जो वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट है वो तरीका जिस पे अप्लाई होता है, तो स्प्रिंग सीजन के अंदर उसके सीड लगाए जाते हैं और समर के अंदर उसकी जो है हमें यील्ड मिलती है या पैदावार मिलती है या उसका अनाज मिलता है। 2 वैरायटीज है, बट ये हमारे यहाँ ये जो है इन इलाकों में नहीं हो रही है, बिकॉज हम वर्नलाइजेशन नहीं करें, ओनली 1 क्रॉप पे ही डिपेंडेंट है। तो एनुअल और स्प्रिंग वैरायटी सोन इन स्प्रिंग। एनुअल वैरायटी कब? स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग के अंदर क्या हम गंदम लगाते? नहीं लगाते, हमारे इलाकों में ये होती नहीं है। और फ्लावर इन समर, यानी जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर वो फ्लावरिंग होगी और सीड होगी, सेम उसी ईयर। बाइनियल और विंटर वैरायटी सोन इन फॉल। फॉल का मतलब होता है ऑटम, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे फॉल का मतलब होता है ऑटम। ऑटम सीजन तकरीबन अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है इनकी जो है हम जो सोइंग करते हैं, और यील्ड कब मिलती है? समर सीजन, समर के ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हमारे इन इलाकों के अंदर जो है ये बाइनियल और विंटर वैरायटी होती है, जो हम साल में एक बार ही हमें गंदम मिलती है। पर अब जब वर्नलाइजेशन की जो ट्रीटमेंट करेंगे तो 2 क्रॉप्स मिल सकते हैं। इफ दीज सीड्स ऑफ दिस विंटर वैरायटी, दिस वैरायटी का मतलब है विंटर वैरायटी। विंटर वैरायटी को कब लगाया जाता है? फॉल के अंदर लगाया जाता है। आर सोन इन स्प्रिंग, अगर उनको स्प्रिंग में लगाया जाएगा, द प्लांट्स डू नॉट फ्लावर एंड यील्ड सीड्स। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारे यहाँ जो गंदम की कमी है, शॉर्टेज है, आटा भी मुश्किल से मिल रहा है, और अगर हम कहें चॉइस हो कि यार जो जमीन भी पड़ी है अब लगाते हैं पर फ्लावरिंग नहीं होगी, बट डू नॉट फ्लावर एंड कोई उसके अंदर यील्ड या पैदावार नहीं मिलेगी, भले जमीन भी पड़ी हो। इट अपीयर्स दैट लो टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईयर्स। ईयर्स का मतलब होता है सीड्स। आखिर में वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है ना वीट की, तो उसके बाद उसके अंदर जो सीड लगते हैं, जो उस सेक्शन को कहते हैं ईयर्स कहते हैं। ये जो सेक्शन है इसे ईयर्स कहते हैं, ठीक है ना, ये इन्हें हम कहते हैं ईयर्स कहते हैं, ठीक है ना। इफ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईयर्स इन द विंटर वैरायटी, कोल्ड का एक्सपोजर बहुत ही जरूरी होता है। इसी वजह से आप देखें नेचुरली गंदम का जो क्रॉप होता है उसी मौसम में लगाया जाता है जब जाहिर है हजारों साल लगे होंगे इसकी डेवलपमेंट के हवाले से कि विंटर वैरायटी जो है सिर्फ ये कोल्ड टेम्परेचर के एक्सपोजर से होती है। सिमिलरली बाइनियल लाइक टर्निप, ये दूसरे प्लांट है, विंटर सीरियल के अलावा दूसरे प्लांट्स हैं बाइनियल जो उनके अंदर भी लाइक जो शुगर बीट है, विल नॉट प्रोड्यूस फ्लावर इफ नॉट एक्सपोज टू कोल्ड विंटर। जैसे ये विंटर वैरायटी है उसको अगर कोल्ड का एक्सपोजर नहीं मिलता है फ्लावरिंग नहीं होगी। सिमिलरली और भी ऐसे प्लांट्स हैं इनको अगर कोल्ड का एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी। जैसे विंटर वैरायटी को अगर कोल्ड का एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी। सिमिलरली ये भी प्लांट्स हैं, टर्निप है या शुगर बीट है, इनको भी अगर सेम उसी तरीके से अगर विंटर का एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी, कोल्ड का एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, एक तो सीरियल क्रॉप्स के अंदर ये अमल हो रहा है, दूसरा अदर देन सीरियल क्रॉप्स टर्निप है या शुगर बीट है उनमें भी ये सेम अमल हो रहा है इस तरह से। तो अब क्या जिस तरह से एक प्रोसेस है, छोटी सी एक इलस्ट्रेशन, जैसे ये स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड या यंग इम्बाइब्ड सीड्स जो होते हैं उनको वेरिएबल टेम्परेचर है। जैसे ये टेम्परेचर कोई हमारे बुक के अंदर जैसे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, डिफरेंट बुक्स के अंदर -1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। बट हम अपने एसटीबी बुक के साथ चलेंगे, जो एसटीबी में लिखा हुआ है एज इट इज फिगर, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
नो चिलिंग ट्रीटमेंट, इस सीड को अगर चिलिंग ट्रीटमेंट ना दी जाए, ना आर्डिनरी टेम्परेचर पे रखा जाए, तो इसके अंदर जो आगे जो फ्लावरिंग का अमल नहीं होगा। नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट होगा तो इसमें जो फ्लावरिंग का अमल नहीं होगा। इसी तरह से अगर इस सीड को चिलिंग और कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाए, चिलिंग और कोल्ड ट्रीटमेंट कितनी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यू वीक्स तक रखा जाए, तो ये प्लांट, ऐसे प्लांट को हम कहेंगे वर्नलाइज्ड प्लांट कहेंगे, जिसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी हो जाएगी और आखिर में जैसे फ्लावरिंग भी लग जाएगी। तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे वर्नलाइज्ड प्लांट, जिसका वेजिटेटिव पीरियड कम हुआ है और जो फ्लावरिंग बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज इस सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट और चिलिंग ट्रीटमेंट देंगे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यू वीक्स के लिए, तो फ्लावरिंग का अमल तेज हो जाएगा। इस अमल को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन के अंदर, फिनोमेना इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। तो उसके बाद जैसे वर्नलाइजेशन के हवाले से जो काम जो किया था, जैसे गेजनर एंड लाइसन को रशियन थे, उन्होंने क्या किया था, शोड दैट इफ सीड्स ऑफ विंटर व्हीट वेराइटीज, जो हमारे यहाँ नेचुरल, जैसे आपको पता है एक उसकी ग्रोइंग सीजन है कब होती है, जो फाल के अंदर हम उनको जमीन में लगाते हैं, सोइंग करते हैं, और नेक्स्ट जो समर के अंदर हमें जैसे उसके सीड मिलते हैं, विच आर जस्ट बिगिनिंग टू जर्मिनेट, जो अभी उनके सीड जर्मिनेट होने वाले हो, अगर उनको लो टेम्परेचर पे रखा जाए। कितना लो टेम्परेचर हमारे बुक के अंदर जो है मेन पॉइंट है, की पॉइंट है, जो आप याद करेंगे। वर्नलाइजेशन के लिए कितना लो टेम्परेचर दिया जाता है और कितने अरसे के लिए, कितने अरसे के लिए, फॉर फ्यू वीक्स, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फ्यू वीक्स, एंड देन सोन इन स्प्रिंग, देन इन्हीं सीड को, इनकी सीड को स्प्रिंग में, जैसे आजकल जैसे मौसम चल रही है, इसी के अंदर जैसे अगर आप लगाएंगे, विल बियर द फ्रूट इन द सेम ईयर, जून या जुलाई महीने के अंदर, जुलाई महीने के अंदर जो उसमें फ्लावर भी लगेंगे और सीड भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे विल बिहेव लाइक द स्प्रिंग वेराइटी, दे विल, कौन सी वेराइटी, विंटर वेराइटी स्प्रिंग वेराइटी के तौर पे काम कर रही है। हालांकि ये जो सीड तो थे, इस विंटर व्हीट के सीड थे, उनको चिलिंग और कोल्ड ट्रीटमेंट दी गई। चिलिंग और कोल्ड ट्रीटमेंट देने के बाद भले आप स्प्रिंग में लगाएं तो देन जो आगे जो है समर के अंदर फ्लावरिंग भी होगी और सीड भी लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलर इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन बाइनियल लाइक शुगर बीट एंड कैरेट। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जैसे हमारे यहाँ विंटर व्हीट की जो वैरायटी है उसमें भी जस्ट कोल्ड टेम्परेचर जरूरी होता है फ्लावरिंग के लिए, तो ये भी प्लांट है, इनके अंदर भी फ्लावरिंग है, तो उनको भी अगर जिस तरह से ये सेम इफेक्ट्स अगर दिए जाए तब भी जैसे ये सेम फ्लावरिंग का अमल ये ऐसे हो सकता है। तो एक इसके अंदर सेक्शन के अंदर आपने डेफिनेशन नोट करनी है कि चिलिंग और कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू द इम्बाइब्ड सीड्स, मकसद टू शॉर्टन द वेजिटेटिव पीरियड एंड फास्टन द फ्लावरिंग प्रोसेस। तो उसमें कितना टेम्परेचर पे रखा जाता है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड में, कितने वीक्स के लिए, फ्यू वीक्स के लिए। तो इस अमल को हम कहते हैं वर्नलाइजेशन कहेंगे, फिनोमेना इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। फिनोमेना विच शॉर्टन्स द वेजिटेटिव पीरियड, जो वेजिटेटिव पीरियड को कम करता है, shortens the vegetative period and hasten the flower, hastening की meaning है fasten the flower, जल्दी हो जाएगी। Phenomena is known as vernalization and found to great application in Russia and other countries in the improvement of the crop production। ठीक है ना। तो अगर हम जैसे अगर साल में एक ही क्रॉप का इंतजार करेंगे तो यकीनन जो है बढ़ती हुई आबादी के लिए जो है खाना प्रोवाइड करना एक प्रॉब्लम या मसला हो रहा है। अगर ऐसी टेक्निक्स को हम लार्ज स्केल पे अप्लाई करेंगे तो एक साल के अंदर वीट के भी हम 2 क्रॉप्स ले सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप के ऐसे इसके यील्ड को ले सकते हैं। सो इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर ट्रिगर्ड बाय दिस फिनोमेना व्हिच इंड्यूस फ्लावरिंग। तो आगे जो है फ्लावरिंग प्रोसेस को इंड्यूस कराते हैं। ठीक है ना। होपफुली आपने इसको वर्नलाइजेशन की हीटिंग को समझ लिया होगा। थोड़ी सी पॉइंट है, इतनी कोई बिग पॉइंट्स इसमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फोटो पीरियडिज्म पे आते हैं। फोटो पीरियडिज्म पढ़ने से पहले जैसे आपको थोड़ी सी एक जनरल साइंस या सोशल साइंस या ज्योग्राफी के हवाले से आपको मालूम होगा, एक जैसे साल के अंदर ऐसा दिन होता है जो जैसे कहते हैं लॉन्ग डे कहते हैं, द लॉन्गेस्ट डे। जिस दिन लॉन्गेस्ट डे होता है उस दिन
शॉर्टेस्ट नाइट होती है। इसी तरह से साल के अंदर एक ऐसा दिन होता है जिसमें लॉन्गेस्ट नाइट होती है। तो उस लॉन्गेस्ट नाइट वाले लाइक अदर एस्पेक्ट के अंदर क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा। तो ये अर्थ की रोटेशन के हवाले से ये साल के अंदर ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। तो आपको इन डेट्स के बारे में यकीनन थोड़ा बहुत इल्म होगा, नॉलेज होगा कि कब ये होता है, लॉन्गेस्ट डे कब होता है। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। तो दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे लॉन्गेस्ट डे हुआ तो यकीनन शॉर्टेस्ट नाइट होगी। इसी तरह से अगर लॉन्गेस्ट नाइट कब होती है, 21 दिसंबर को होती है, 21 दिसंबर को होती है। तो आप थोड़ी सी इस फिनोमेना को समझेंगे ना तो आप नेक्स्ट हेडिंग को समझने में आसानी होगी। जैसे लॉन्गेस्ट नाइट 21 दिसंबर अभी जो पास हो गया है, 2-3 महीने हुए, उस दिन जो है बहुत ही छोटा दिन था और लॉन्गेस्ट नाइट थी। उसके बाद जैसे 21 दिसंबर के बाद ये होने लगा है कि आहिस्ता आहिस्ता दिन बड़े हो रहे हैं। ये सबसे छोटा दिन था ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन बड़े हो रहे हैं, दिन बड़े हो रहे हैं और रातें जो है वो छोटी हो रही है। दिन बड़े हो रहे हैं और नाइट्स जो है सिमिलर हो रहे हैं। तो देन 21 जून जब आएगी तो उस दिन जो है सबसे बड़ा दिन होगा, द लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। 21 जून के बाद में क्या होगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता दिन छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होती जाएंगी। दिन छोटे होते जाएंगे, रातें जो है नाइट्स है बड़ी होती जाएंगी। देन 21 दिसंबर आएगा तो उस दिन जो है बहुत ही बड़ी जो है नाइट होती है। इस तरह से जो है ये साइकिल चलता रहता है, छोटे दिन का या छोटी रात हो, किस तरह से ये अमल होता है। फिर 21 दिसंबर के बाद अब जो हमारे यहाँ जो सीजन चल रही है उसके अंदर क्या हो आपको नजर आ रहा है, लॉन्गेस्ट आहिस्ता आहिस्ता दिन बड़े हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। जब 21 जून आएगा तो उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होती जाएंगी। कब तक जो है 21 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी। तो फॉर एग्जाम्पल इनकी ड्यूरेशन का आगे जो लाइट का या डार्क का जो ड्यूरेशन है वो वेरिएबल है। ये इनमें वेरिएशंस आती रहती हैं और इन वेरिएशंस का जो इम्पैक्ट होता है या इफेक्ट होता है प्लांट के वेरियस प्रोसेसेस पे होता है, ख़ास तौर पे फ्लावरिंग प्रोसेस में। जर्मिनेशन में भी होता है बट फ्लावरिंग प्रोसेस वेरी प्रोनाउंस्ड, वेरी कॉमन है फ्लावरिंग प्रोसेस। इसी वजह से 3 कैटेगरी रखी गई हैं। एक जो प्लांट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स वर्ड से जाहिर है जिनकी जो नाइट होगी वो शार्ट नाइट रिक्वायर्ड होगी, उनके लिए शार्ट नाइट रिक्वायर्ड होगी। दूसरी कैटेगरी है शार्ट डे प्लांट्स। शार्ट डे प्लांट्स होंगे तो यकीनन उनके हवाले से क्या, शार्ट डे प्लांट के हवाले से तो लॉन्ग नाइट इज रिक्वायर्ड, उसमें जो है लॉन्ग नाइट रिक्वायर्ड होगी। जैसे आपने अभी जो टर्म्स पढ़े हैं बिल्कुल इसी तरह से, जब लॉन्गेस्ट डे होता है तो शॉर्टेस्ट नाइट होता है, लॉन्ग डे होगा तो शॉर्ट नाइट होगी। अगर जो लॉन्ग नाइट होगी तो शॉर्ट डे होगा। उसका दूसरा एस्पेक्ट भी जरूरी होता है, ऐसे नहीं है कि जस्ट ओनली एंड ओनली डे लेंथ। बिकॉज रिसर्च के हवाले से शुरू में जब रिसर्च की गई थी तो पता चला कि ओनली एंड ओनली लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। बाद में पता चला कि जितनी लाइट की ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही डार्क की ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो डार्क की ड्यूरेशन अगर नहीं मिलती है तो फ्लावरिंग का प्रोसेस नहीं होता है। तो इसी तरह से दूसरी कैटेगरी जो है लॉन्ग डे प्लांट, शार्ट डे प्लांट, और तीसरी प्लांट्स की कैटेगरी होती है उसे कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स यानी इन डिफरेंट डे लेंथ होती है लाइट की, किसी भी लाइट की ड्यूरेशन पे जो है ये फ्लावरिंग का अमल हो जाता है। जिस टाइम जितना टाइम जैसे फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होता है उस पीरियड को कहते हैं क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि भाई लॉन्ग डे के अंदर एटलीस्ट 12 आवर्स से ज़्यादा की लाइट ज़रूरी है, 12 आवर्स से लॉन्ग डे है, डे लॉन्ग डे है तो
24 आवर्स को आप डिवाइड करें ना डे और नाइट के अंदर, तो 12 आवर्स से एटलीस्ट जो 12 आवर्स से जो है ज्यादा लाइट होनी चाहिए। आइदर 13 या 14 आवर्स लाइट की ड्यूरेशन होगी तो फ्लावरिंग होगी। अगर हम कहते हैं शार्ट डे प्लांट है, शार्ट डे प्लांट है, जिसका मतलब है डार्क की ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट जो 14 आवर्स से जरूरी है, 13-14 आवर्स से जरूरी होगी डार्क की ड्यूरेशन। अगर डार्क की ड्यूरेशन ये ना मिले तो यानी फ्लावरिंग का अमल नहीं होगा। तो उस पीरियड को हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसमें देखें लॉन्ग डे के अंदर क्रिटिकल पीरियड तो यानी डे लाइट का होगा, लाइट की ड्यूरेशन का होगा जो मोर देन 12 आवर्स होगा। इसी तरह से जिसको हम कहते हैं शार्ट डे प्लांट, तो डार्क की ड्यूरेशन मोर देन 12 आवर्स होगी, 13-14। जैसे कोकल बर प्लांट हमारे बुक के अंदर जिसका डिस्कस है 14.5 आवर्स जो शार्ट डे प्लांट है। तो ये डार्क की ड्यूरेशन है इतनी जरूरी होगी, डार्क की ड्यूरेशन जरूरी होगी तो ही जो फ्लावरिंग होगी, वरना फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इस तरह से जो ये फ्लावरिंग के प्रोसेस होते हैं जो अफेक्ट होते हैं इस फोटो पीरियडिज्म की वजह से, फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। दो लफ्ज पहले सीखेंगे, रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियड, और इस फोटो पीरियड के इफेक्ट्स जो होते हैं प्लांट्स पे उसे हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। कौन सा इफेक्ट होगा? फ्लावरिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो इन जनरल टर्म्स द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, कितनी जो डे या नाइट की लेंथ होती है उसे हम कहते हैं फोटो पीरियड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोटो पीरियड। रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट दैट इज कॉल्ड द फोटो पीरियड। और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं फोटो पीरियड के प्लांट पे क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्रोसेस पे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। एक्टिविटीज कौन सी? बेस्ट नोन एग्जांपल है फ्लावरिंग है, एंड मेनी अदर रेस्पॉन्सेज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय द डे लेंथ, यानी ड्यूरेशन ऑफ द लाइट है, तो उसे हम कहते हैं फोटो पीरियड कहते हैं। फोटो रेफर्स टू लाइट, लाइट की ड्यूरेशन कितनी मोर देन 12 आवर्स होगी तो लॉन्ग डे प्लांट। इसी तरह से डार्क की ड्यूरेशन मोर देन 12 आवर्स होगी तो शार्ट डे प्लांट। अगर इन डिफरेंट वेरिएबल जो से डे लेंथ है तो किसी भी डे लेंथ पे फ्लावरिंग होती है तो वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरिंग रेस्पॉन्सेज टू लाइट एंड डार्क, फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन सी? एक लॉन्ग डे प्लांट है, यकीनन लॉन्ग डे प्लांट है तो शार्ट नाइट्स होंगी। शार्ट डे प्लांट है, यकीनन उसके अंदर जो लॉन्ग नाइट्स होंगी। इसी तरह से डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, डे न्यूट्रल इन डिफरेंट वेरिएबल, किसी भी जो है डे लेंथ के हवाले से जो उनके अंदर फ्लावरिंग का अमल हो जाता है। तो इसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चन है या एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम्पल का है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप वर्ड देखेंगे शार्ट डे प्लांट, तो यकीनन वर्ड से जाहिर है कि इसमें लॉन्ग नाइट या डार्क की ड्यूरेशन जरूरी होती है। लॉन्ग डे प्लांट वर्ड से जाहिर है कि इसमें लाइट की ड्यूरेशन है वो ज्यादा चाहिए, मोर देन 12 आवर्स चाहिए। पर जो मेन क्वेश्चन है जो वो जस्ट एग्जाम्पल का है। अगर प्लांट सेक्शन एंट्री टेस्ट में इंक्लूड होता है तो इसकी जो एग्जाम्पल वाइज आप हर कैटेगरी को याद करते हैं, जैसे मैं हमेशा आप स्टूडेंट को कहता हूँ चाहे जर्मिनेशन हो चाहे इन्फ्लोरेसेंस हो, जिसके अंदर जो हर प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो याद करना जरूरी होता है। और ये ऐसे सवाल रिसेंट जो जो टेस्ट हुई हैं जिनके अंदर प्लांट सेक्शन इंक्लूड था तो उसमें ये 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो क्रेमिंग टाइप के जरा क्वेश्चन है तो जस्ट इनको याद करना है। जो हमारे एसटीबी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको आप याद करेंगे। तो जस्ट इसी फेसिंग पेज पे हमने लिख दिए है कि लॉन्ग डे प्लांट्स की कौन सी एग्जाम्पल है, पीटूनिया, स्पेनिश, रेडिश एंड लेटिस है। शार्ट डे प्लांट या जिससे हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं क्राइसेंथेमस, पोइनसेटिया, कोकल बर है। कोकल बर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंटली हमारी बुक के अंदर 14.5 आवर्स वो किसके होंगे, 14.5 आवर्स होंगे। ये डार्क की ड्यूरेशन की जरूरी होगी तो ही फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी। वरना तो पहले जैसे समझ रहे थे ओनली लाइट इज नेसेसरी फॉर द फ्लावरिंग प्रोसेस, बाद में जब एक्सपेरिमेंटेशन की गई तो डार्क इज आल्सो नेसेसरी फॉर द फ्लावरिंग। कैसे हमें एक छोटी इलस्ट्रेशन के जरिए समझते हैं कि डार्क की ड्यूरेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इस कैटेगरी पे आप आए, यानी शुरू में आप देखें कि ये लाइट की ड्यूरेशन है, येलो कलर जो लाइट को शो कर रहा है ये लाइट का पीरियड है, ये लाइट का पीरियड है। और ये जो ब्लू कलर है, जैसे ब्लू कलर है ड्यूरेशन ऑफ द डार्कनेस है, ये डार्कनेस की ड्यूरेशन है।
तो ये जो मिडिल लाइन जो आपको नजर आ रही है, यानी ये 12 आवर्स है, ये भी 12 आवर्स है, ये भी 12 आवर्स। तो आपको क्या लग रहा है कि ये 12 आवर्स से लाइट की ड्यूरेशन कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। और अगर ऐसे शॉर्ट डे प्लांट्स को लाइट मोर देन 12 आवर्स होगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी। वर्ड से जाहिर है, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट है तो डार्क की ड्यूरेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसको कंडीशन आप ऐसी या इवन आर्टिफिशियली कंडीशन दी, आप उसको दें कि लाइट की ड्यूरेशन मोर देन 12 आवर्स कर दें तो फ्लावरिंग नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप देखें, ये डार्क की ड्यूरेशन 12 आवर्स से ज्यादा है, 12 आवर्स से ज्यादा है, लाइट की ड्यूरेशन कम है, तो इसमें शॉर्ट डे प्लांट के अंदर यकीनन जो है फ्लावरिंग होगी। अब जो मेन फिनोमेना जो इन्होंने बाद में जब उनको पता चला कि सिर्फ डार्क की ड्यूरेशन नहीं, कंटिन्यूअस डार्क की ड्यूरेशन हो, अगर इसके दौरान आप इंटरप्ट करेंगे, आर्टिफिशियल लाइट के जरिए डार्क के पीरियड को इंटरप्ट करेंगे, जैसे ये देखें, ये कलर तो डार्क का है पर इसके दरमियान इंटरप्ट किया गया आर्टिफिशियली, जैसे लाइट को जैसे इंड्यूस किया गया, दिया गया, तो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि डार्क इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग, ना फकत लाइट। जैसे देखें, लाइट तो इसमें डे लाइट तो वही सेम है, इसमें भी डे लाइट सेम है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? कि नाइट टाइम में डिस्टर्बेंस हुई थी। क्या डिस्टर्बेंस हुई थी? उसको जो है फ्लावरिंग के अमल के दौरान, जैसे लाइट यकीनन जो है फ्लैशेस ऑफ द लाइट जब दिए गए तो फ्लावरिंग का अमल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये डार्क का पीरियड कंटिन्यूस होना चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरप्शन होगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी, जैसे ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो लॉन्ग डे प्लांट्स है, लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर आप देखें, ये लाइट की ड्यूरेशन है मोर देन 12 आवर्स है, मोर देन 12 आवर्स है, और नाइट्स जो छोटी है तो फ्लावरिंग होगी। इसी तरह से अगर इन प्लांट्स को अगर डार्क ज्यादा दी जाए और लाइट कम दी जाए, 12 आवर्स से कम लाइट हो, तो इन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर इवन जैसे आप एक्सपेरिमेंटली अगर किसी लॉन्ग डे प्लांट को आप जो है कंटिन्यूस डार्क के अंदर जो है उसको ज्यादा रखें और लाइट की ड्यूरेशन उसको कम दें, तो फ्लावरिंग नहीं होगी, तो उसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है ना, ये पॉइंट आप जहन में रखेंगे। किसी भी शॉर्ट डे प्लांट को मोर देन 12 आवर्स अगर आप लाइट देंगे, फ्लावरिंग नहीं होगी। इसी तरह से किसी भी लॉन्ग डे प्लांट को मोर देन 12 आवर्स अगर आप डार्क में रखेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ये 2 पॉइंट आपकी जहन में होंगी, तो आगे एक नेक्स्ट जो एक टॉपिक होगा वो समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, कौन सी 2 पॉइंट? अगर आप शॉर्ट डे प्लांट को मोर देन 12 आवर्स देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर आप लॉन्ग डे प्लांट को मोर देन 12 आवर्स डार्क देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको जहन में रखनी है, आगे एक टॉपिक होगा उसमें आपको ये हेल्प देगा। ठीक है, बाकी आपने एग्जाम्पल याद करने, वेरी सिंपल से एग्जाम्पल है। बाकी इसमें लॉन्ग डे प्लांट्स, दोज रिक्वायर लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स, उन्हें हम कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। और लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर ओनली कब होते हैं? जब लाइट पीरियड एक्सीड्स है सर्टेन क्रिटिकल लेंथ। जैसे आपको पता है कि अगर लॉन्ग डे है तो एटलीस्ट जो है 12 आवर्स से ज्यादा लाइट होनी चाहिए। 12 आवर्स से ज्यादा लाइट तो कितनी? 13 आवर्स अब ईच 24 आवर साइकिल, यानी 24 आवर के अंदर जैसे अगर आप 13 आवर्स लाइट की ड्यूरेशन होगी तो वो लॉन्ग डे प्लांट होगा, 13 to 14 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स भी नहीं, 13 to 14 आवर्स आप जब देंगे तो फ्लावरिंग होगी। एग्जाम्पल तो आपने नोट ही कर लिए। तो ये वीट है ना, जो ये लॉन्ग डे प्लांट की कैटेगरी में आता है, तो आप कहेंगे वीट की तो जर्मिनेशन तो कोल्ड के अंदर हुई है, लॉन्ग डे कैसे हुआ? 21 दिसंबर के बाद देखें यहाँ कौन सी नाइट्स, आहिस्ता नाइट्स छोटी हो रही हैं और डे बड़े हो रहे हैं। तो इसी वजह से बुक में ये एग्जाम्पल नहीं है, पर आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो शॉर्ट डे प्लांट्स की कैटेगरी है, शॉर्ट डे प्लांट्स की कैटेगरी सेम, कौन सी लाइट? शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट तो उसका क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल पीरियड क्या हो कि डार्क जो मोर देन 12 आवर्स कितनी हो, 13 और 14। जैसे कोकलबर प्लांट है उसकी 14.5 आवर्स को जो है डार्क में रखा गया तो फ्लावरिंग हुई। इसके अलावा
जैसे ये एक एडिशनल पॉइंट आप जहन में रखेंगे, लाइट पीरियड ऑफ लेस देन 12 आवर्स। तो कितना लेस देन 12 आवर लाइट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 8 to 10 आवर्स चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ डार्क का पीरियड ज्यादा होना चाहिए। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर है कि एटलीस्ट जो 14, 16, 15, 16 फोकल वर्ग के अंदर 14.5 आवर था तो ही फ्लावरिंग हुई, वरना फ्लावरिंग नहीं हुई। बाकी एग्जाम्पल की कैटेगरी आपने पहले ही नोट कर लिया। उसके बाद आखिरी कैटेगरी है डे न्यूट्रल प्लांट। तो इसमें लाइट की इतनी ड्यूरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इन डिफरेंट टू डे लेंथ। किसी भी लाइक हर फोटो पीरियड पे इनमें फ्लावरिंग का अमल हो सकता है। इन ऑल फोटो पीरियड्स कैन ब्लॉसम थ्रू आउट द ईयर। सारे साल में किसी भी फोटो पीरियड पे इनकी जो है लाइक फ्लावरिंग हो सकती है। दो एग्जाम्पल है टोमेटो एंड कॉटन। तो ये जो है ये न्यूट्रल प्लांट है। तो आप देखें ये कौन सी ड्यूरेशन है? डार्क की ड्यूरेशन। डार्क की ड्यूरेशन कम, लाइट की ज्यादा है तो भी फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरह से लाइट की ड्यूरेशन कम, डार्क की ज्यादा, तो भी फ्लावरिंग हो रही है। और इवन जो है इंटरप्ट भी किया जा रहा है क्रिटिकल फोटो पीरियड, तब भी जैसे उनके अंदर जो फ्लावरिंग का अमल हो रहा है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। इन डिफरेंट टू डे लेंथ, किसी भी डे लेंथ पे जो है इनकी जो है फ्लावरिंग का अमल हो सकता है। कल हम ठीक है ना पता सामान्य सौदा जो है ये माण्हू मां सभिनी में माण्हू ई आहे हिकिड़ो कमु सवलो कंदो आहे त सभु कमु